पहला सेशन थोड़ा लंबा हो गया था तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे डिस्कस करने को, तो चलिए आरंभ करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें इंस्क्रिप्शन है और किंग्स है कि कौन सा जो हमारा अभिलेख है वो किस किंग से संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। जो सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड हमारा, वो है चंद्रगुप्त सेकंड से। दूसरा है अयोल इंस्क्रिप्शन। मैंने पहले बताया था आपको, जो पुलकेशिन सेकंड है वो अयोल इंस्क्रिप्शन है, जो जिसमें ये पता लगता है हमें कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा ही डिफीटेड हर्षवर्धन। ये हमें अयोल इंस्क्रिप्शन ही बताता है। तीसरा है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन is related to समुद्रगुप्त। बारह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू मिहिर भोज। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, ये मैं इसको टफ क्वेश्चन नहीं कहूँगा, ये एक इजी क्वेश्चन है। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक सरल क्वेश्चन है ये। लैंड और टैक्सेशन यूनिट बतानी है आपको पर्सनैलिटीज़ के साथ। तो पहला है दशाला सिस्टम, बड़ा फेमस है और ये शाहजहाँ टोडरमल। दूसरा है हमारा बीगा ए दफ्तारी, ये कम लोगों ने सुना होगा, तो इसका सही आंसर है शाहजहाँ। तीसरा है विश्व विषय जिसे बोलते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी। और गज ए सिकंदरी इसको कहा जाता है वो है सिकंदर लोधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 42। पहला हमारा इसका स्टेटमेंट है राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग मिहिर भोज। तो ठीक है, मिहिर भोज के अंडर, तो मिहिर भोज का टाइम पीरियड है, ये भी आपको क्या करवा रहा है, ये भी आपको इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगवा रहा है स्टार्टिंग से अर्लीस्ट। तो इसमें भी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको फैक्चुअल पता होना चाहिए और कौन किसका कंटेम्पररी है वो पता होना चाहिए आपको। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन, तो ये आपका 610 AD में महेंद्र वर्मन है और महेंद्र वर्मन was contemporary of पुलकेशिन सेकंड। तो ये 610 AD का हो गया। अगला है पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। तो पाला डायनेस्टी जो स्थापना की थी गोपाल ने, वो की थी 750 AD लगभग में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय प्रांतका फर्स्ट, तो ये है आपका 907 AD। अब आप ऑप्शन चुनने में आपको आसानी होगी, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है। तो पहला है हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। दांडी मार्च है 1930। डेथ ऑफ जतिन दास जो है 63 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो ये है 1929। रोलेट सत्याग्रह एक्ट ये है 1919, ये है 1919। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है अर्लीस्ट टू रिसेंट पूछ रहा है, सही ऑप्शन है बी। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से। ये दोनों क्वेश्चन हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से हैं, 45, 44 और 45, और सिंपल क्वेश्चन है। इन द लेटर वैदिक पीरियड द टर्म बलि डिनोटेड, जो टर्म है बलि वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो बलि जो है टैक्स के लिए प्रयोग किया गया है।
लेटर वैदिक पीरियड में बलि टैक्स होता था और जो कि प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर पर लगाया जाता था, और कितना लगाया जाता था, 1/6। ठीक है, बलि जो है वो रिलेटेड टू टैक्स है। बलि, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मुझे पता है, सेक्रीफाइस लगाया होगा, बट सही आंसर इज बी, अष्टपद। अष्टपद सही पता लग रहा है। इन एंशिएंट इंडिया रेफर्ड टू, अष्टपद मीन्स गेम ऑफ चेस। जो चेस का गेम है उसे हम अष्टपद कहते हैं। अब बहुत सारे हमारे भोले बालक हैं, उन्होंने एन असुर विद 8 लैक्स भी लगाया होगा, जरूर चूज किया होगा, पता है मुझे। वहां जाके किसी और दुनिया में हो जाते हो ना आप। अब हमारे ये क्वेश्चन नंबर 80 है, ये भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है, पर्सनैलिटीज रिलेटेड क्वेश्चन है। इस पेपर में ज़्यादातर पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं। पहला ऑप्शन है डी के कार्वे। अगर हम इसको डी के कार्वे पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटीज़ में और बुक्स में डी के कार्वे लिखा है, पर यहाँ पे इन्होंने ढोंडू केशव कार्वे लिखा है। तो ये डी के कार्वे क्या थे? डी के कार्वे एजुकेशनिस्ट थे। क्या थे? एजुकेशनिस्ट। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की थी, और इनको 1958 में भारत रत्न भी मिला है, 1958 में। अगले हमारे लक्ष्मण नायक हमारे गांधी ऑफ मलकानगिरी हैं। इनको गांधी ऑफ मलकानगिरी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो लक्ष्मण नायक क्या है? गांधी ऑफ मलकानगिरी। तीसरी हमारी मतंगनी हाजरा। मतंगनी हाजरा के बारे में मैंने बताया आपको। मतंगनी हाजरा को गांधी बूढ़ी क्या कहा जाता था? मतंगनी हाजरा को गांधी, बंगाल में गांधी बूढ़ी, मतलब इसका मतलब है गांधी बूढ़ी, और ये ओल्ड गांधी कहा जाता था मतंगनी हाजरा को। चौथे हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, बत्स्यायन, अज्ञ। ये जो अज्ञ हैं ये थे हमारे हिंदी लिटरेचर और रिवॉल्यूशनरी। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है कहाँ गया भाई? डी का चौथा, पहले का डी के कार्वे, पहले का फर्स्ट, और बी हाँ, इसका आंसर ये मिल गया, बी। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 80। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अब भाई न्यूज़ प्रेजेंटर की तरह तो हम इन्हें सॉल्व कर नहीं सकते कि बस बड़ बोलते चले गए, तो ऐसा तो चल नहीं सकता। Which of the following are true regarding Tatya Tope, a significant phase of the freedom struggle of 1857? तो his real name was रामचंद्र पंडुरंग राव। तो ये राव में डाउट है, ये पंत थे। क्या थे?
पंत थे और भट्ट, बट इनके पिताजी के नाम में राव लगा हुआ है। इन बिठूर ही केम इन कॉन्टेक्ट विद दिस नाना साहेब एंड मोरोपंत तांबे, यस बिल्कुल सही है। बिलोंग टू याला महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है, यहाँ तो इनका जन्म ही हुआ था। लैडर रिवेलियन मतलब बिल्कुल सही बात है, दोनों जगह ग्वालियर, यहाँ मध्य प्रदेश में ग्वालियर और राजस्थान में उदयपुर। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपके, ये चारों ऑप्शन जो है सही हैं। तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए, लेकिन इसमें डाउट है आपका राव वर्ड में, क्योंकि जो नाम बुक्स में है वो है रामचंद्र पंडुरंग पंत और भट्ट, राव नहीं है, लेकिन पिताजी के नाम में इनके में राव लगा हुआ है। तो इसका हम मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज कर सकते हैं, वो है डी। तो ये है साहब आपका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। तो जिस भी भाई बहन के इस एग्जाम में 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या उससे ज़्यादा, वो भाई बहन मेंस की तैयारी शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर वॉज टफ, नो, पेपर मॉडरेट टू टफ था, बट टफ नहीं था पेपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो पेपर टफ नहीं है। इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो 60 एवब और 60 ही जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। तो जिस भाई बहन के 60 या 60 से ज़्यादा बन रहे हैं क्वेश्चंस, सही हो रहे हैं, तो वो अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दे। और ये सेशन से जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।